ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है और मैं अपनी लाइफ अपडेट आप लोगों को भी देने वाली हूँ। मेरे हाथ में फ़िलहाल यहाँ पे 3 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रखी हुई हैं। उस पे क्या लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मेरा बी नेचुरल चैनल देखा होगा तो वहाँ मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि 15 तारीख को अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था। तो उस दिन संडे था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी जी, पापा जी, हम सब एक साथ गए थे। 4-5 हॉस्पिटल्स वगैरह में गए थे, बट कहीं भी अल्ट्रासाउंड हो नहीं रहा था। क्योंकि संडे था और दूसरा जहाँ हो भी रहा था वहाँ मेल डॉक्टर्स थे और आई वॉज नॉट दैट मच कंफर्टेबल। सो मैंने सोचा कुछ दिन बाद करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेरी प्रेगनेंसी के गुड न्यूज़ की वजह से बच्चों में मिठाइयाँ बांटने लगे। बहुत सारी मिठाइयाँ हम लोगों ने बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांटी। मैं उस दिन बहुत खुश थी। बट उसके बाद दोबारा जब कुछ टाइम बाद मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ आई है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे कोई सिम्टम नहीं था, मैं नॉर्मल थी और पेट वगैरह में दर्द नहीं था और कोई सिम्टम नहीं था। तो जैसे ही मैंने कुछ ड्रॉप्स देखे, मैं फटाफट प्रिंस को फ़ोन किया, उनके साथ गई अल्ट्रासाउंड के लिए। तो ये था 5D मशीन में अल्ट्रासाउंड था। तो वो जब कर रहे थे अल्ट्रासाउंड तो वो वजाना में कुछ वो मशीन सी डालते हैं, इतना लंबा कुछ टूल होता है, मुझे नाम नहीं पता। अल्ट्रासाउंड ऐसे ही करते हैं प्रेगनेंसी का। उन्होंने बोला हार्ट बीट नहीं है। उन्होंने बोला कोई हार्ट बीट नहीं है और अब तक की जो आपकी प्रेगनेंसी है उसमें हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी, हार्ट बीट नहीं है। तो मेरा पहला यही सवाल था, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, प्रेगनेंसी है, आप प्रेग्नेंट हो, सैक है, सैक बन रहा है, लेकिन उस सैक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हार्ट बीट नहीं है। सो उन्होंने एक टर्म यूज़ किया, आपका मिस्ड अबॉर्शन हुआ है। अब ये मिस्ड अबॉर्शन मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया था। और शायद जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि अबॉर्शन है तो मिस्ड वर्ड क्यों लगा है, मिस्ड अबॉर्शन क्यों है। पर जिस तरीके का मेरा अबॉर्शन हुआ, डॉक्टर ने बताया कि इसको मिस्ड अबॉर्शन ही कहते हैं, क्योंकि आपका अबॉर्शन हो गया पर आपको पता ही नहीं चला, आपको सिम्टम ही नहीं हुआ, आपसे अबॉर्शन मिस हो गया, इसलिए इसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। और ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये होना कॉमन बात है, 40% वीमेन को होता है, ऐसा उन्होंने बोला। बोल रही थी कि ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो मैंने ऐसा गलत किया ही नहीं, क्यों हुआ ऐसा, और ये कब हुआ, हार्ट बीट आई भी थी या नहीं आई थी। उन्होंने बोला हार्ट बीट आ करके चली गई। मैंने उनसे सीधा पूछा कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने यही बोला कि रीज़न बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस तरीके का आपका हुआ है उनमें मेन रीज़न ये है कि क्रोमोसोम एबनॉर्मल थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा प्रॉपर नहीं होता है, अबनॉर्मल होता है, तो कुदरत, प्रकृति अपने आप उसको बाहर निकाल देती है, उसको अपने आप डिस्ट्रॉय कर देती है, और यही नेचर है और ऐसा होता है। और ऐसा अधिकतर फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो ये नॉर्मल है, उन्होंने बोला। मैंने अगला सवाल उनसे यही किया कि मैंने अभी ट्रैवल किया था, क्या ट्रैवलिंग की वजह से हुआ है। तो उन्होंने पूछा कब ट्रैवल किया, तो मैंने उनको डेट बताई कि इस तारीख को किया। उन्होंने बोला कि आपके ट्रैवल करने से पहले ही आपका बेबी खत्म हो चुका था, अंदर हार्ट बीट जा चुकी थी, आके जा चुकी थी। पूरी डेट्स अपनी बताई, उसके हिसाब से मेरी 9 वीक्स की प्रेगनेंसी बनती है, लेकिन बच्चे ने 6 वीक में ही ग्रो करना बंद कर दिया था। और जब मेरा छठा हफ्ता चल रहा था, मैं उस टाइम मुंबई में ही थी, तो मुंबई में ही बच्चे की हार्ट बीट बंद हो गई थी। मेरे अंदर मेरा बेबी था पर उसके अंदर कोई हार्ट बीट नहीं थी। और मैं ट्रैवलिंग के दौरान इतना ख्याल रखती हुई आ रही थी, बहुत प्रिकॉशंस लिए, डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दिया था, जो भी मेडिसिन दी थी, सब मैं टाइम पे ले रही थी। घर पे भी सबने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, मैं हर चीज़ में बच बच के चल रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था उस वक्त कि ये मेरे अंदर बेबी की हार्ट बीट ही नहीं है। मेरे लिए ये इजी नहीं था, ना मेरी फैमिली के लिए इजी था, पर मुझे हर जगह से बहुत सपोर्ट मिला। फैमिली वालों के सामने मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, बट अकेले में फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत रोई, कोई भी रोएगा। बट ये वीडियो रो करके नहीं बना रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है और मेरी तरह और भी औरतें होंगी जिनका मिस्ड अबॉर्शन हुआ होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। मुझे टोटल 3 अल्ट्रासाउंड कराने पड़े और हर अल्ट्रासाउंड में यही डर लगता था कि उसको ना प्रोडक्ट बुलाते हैं, जब आपके बेबी में हार्ट बीट नहीं होती है ना तो डॉक्टर उसको प्रोडक्ट बुलाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो अपने आप नेचुरली चला जाना चाहिए। अगर अपने आप नेचुरली बेबी और उसका सैक नहीं जाता है तो डीएनसी कराते हैं उसके, वो
बेहोश किया जाता है, वजाना के अंदर टूल डाला जाता है, फिर उसकी सफाई की जाती है। और इसकी मैंने वीडियो देखी थी कैसे करते हैं, वो देख के मैं बहुत डर गई थी। हालांकि डरने वाली बात नहीं है, पर मैं डर गई थी। तो बट मेरा नेचुरली हो गया, मुझे टीएनसी नहीं कराना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। ये वीडियो बनाना मेरे बिल्कुल ईजी नहीं था। मेरे मिस्ड अबॉर्शन की जो रिपोर्ट मुझे मिली, इसको 2 हफ्ते हो गए हैं लगभग। मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, जो भी 1 से 2 वीडियो शायद गई होगी, एक ही वीडियो गई है आई थिंक। तो वो भी मेरी दीदी की लड़की ने एडिट करके अपलोड किया था मेरे लिए। मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं कैमरा उठाऊं। मुझे बहुत बहुत दर्द हुआ। अबॉर्शन, जो नेचुरल अबॉर्शन होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हद से ज़्यादा। जब कोई औरत बेबी बॉर्न करती है, उस टाइम जो लेबर पेन वाला दर्द होता है ना, वही वाला दर्द होता है। पर लेबर पेन वाले में ये होता है कि एक बार बेबी हो जाता है तो सारा दर्द माँ भूल जाती है अपने बच्चे को गोद में देख करके। लेकिन इस वाले में बहुत 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 पेन हुआ था मुझे, हद से ज़्यादा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं दर्द से रो रही थी। बेबी के लिए रोना अलग था, वो दर्द का रोना अलग था। जान निकल रही थी। और ये दर्द पूरा 2 दिन मुझे रहा। 2 दिन इतना खतरनाक दर्द हुआ। और मेरे हाथ में, वॉशरूम में जब मैं गई तो मेरे हाथ में, जब मैं क्लीन कर रही थी तो मेरे हाथ में इतना बड़ा मांस का टुकड़ा जैसा खून के थक्के से आए, जिसको बेबी सैक कहते हैं, उसके अंदर बेबी होता है। वो वाला मोमेंट बहुत अजीब सा था कि आपके हाथ में आपका बच्चा तो अभी पूरी तरीके से बना नहीं था, उसकी बेबी नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन वो घर था बच्चे का, वो पूरा मेरे हाथ में था। वो इतना मोटा, मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, कुछ ऐसा सा दिखता है। ये मेरा नहीं है, ये मैंने गूगल पे से फोटो निकाली है देखने के लिए। मैं प्रिंस को भी दिखा रही थी कि ऐसा निकला, तो मैंने रिसर्च करके निकाला है। वो ऐसा सा ही था और 2 बार निकला। वो देखना बहुत पेनफुल था मेरे लिए। अबॉर्शन बहुत पेनफुल होता है। ये नेचुरल वाला ही मैंने देख लिया। डीएनसी वाला होता तो शायद उतना पेनफुल नहीं होता। बहुत दर्द, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि ये ऐसा हो गया। मैंने कितना कुछ प्लान किया था। मैंने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने ढिंढोरा इसलिए पीटा क्योंकि पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी थी कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, आप बता नहीं रहे हो, आप बता नहीं रहे हो। और मैं खुश थी और मैं अपनी खुशी सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने जल्दबाजी और जोश में आकर के शायद बहुत बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर कर दिया। और कुछ लोग मुझे समझेंगे, कुछ लोग मुझे बिल्कुल नहीं समझेंगे, पर मुझे बताना तो है ही। आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो ये जो मुश्किल टाइम है मेरे लिए, ये थोड़ा और आसान बन जाएगा। पर मैं अपने आप को बहुत बहुत स्ट्रांग मैंने बना रखा है कि नहीं, मुझे स्ट्रांग होना है। डॉक्टर ने बोला 2 से 6 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा इस बेबी के लिए प्लान कर सकते हो। और अभी ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर थी, बहुत अच्छे से मेरे को काउंसलिंग दिया उन्होंने कि होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ तो जल्दी आपको पता चल गया। कई औरतों के साथ तो 1 2 3 महीने तक उनके पेट में वो बिना हार्ट बीट वाला सैक रहता है। डेड बेबी उनके पेट के अंदर रहता है, उनको पता ही नहीं चलता। आप जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं कराओगे तो पता नहीं चलेगा। या तो नेचुरली ब्लीडिंग हो निकल जाए तो पता चल जाए, नहीं तो पता नहीं चलता है। तो अब देखो ना, लकी बोल रही थी डॉक्टर, लकी हो कि आपको पहले पता चल गया। अब कौन सी माँ ये बात सुन करके खुश होगी कि हाँ मैं लकी हूँ। बट ठीक है, मैंने कुछ गलती नहीं की थी। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि ये फैसला मेरी बॉडी ने किया। मेरी बॉडी ने फैसला किया कि वो नॉर्मल नहीं है। और जब आपके पेट में बच्चा नॉर्मल नहीं होता है तो आपकी बॉडी खुद उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये फैसला भगवान का था। उन्होंने मुझे खुशी दी, उन्होंने मुझसे खुशी छीन ली। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, एक सबक तो मुझे मिल गया है कि अगली बार दुनिया मुझे कितना भी बोले कि आप प्रेग्नेंट हो, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट भी हूँ तो मैं कभी नहीं बताऊंगी जब तक आपको खुद ही मेरा पेट नजर ना आए। मुझे नहीं बताना चाहिए। ये मेरी बहुत बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस गलती की वजह से अब लाखों लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो हर्ट होंगे ये सुन करके कि मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ मेरे साथ। मैं अकेले दुखी नहीं हूँ इस वक्त, मैंने बहुत सारे लोगों को दुखी किया है। ये मेरी गलती है कि मैंने सबको बता दिया वक्त से पहले, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। पर मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी, मुझे लगा कि नहीं सब कुछ अच्छा रहेगा। प्रिंस इतना ध्यान रखते हैं, मेरे घर वाले इतना ध्यान रखते हैं। मैंने प्लान कर लिया था कि भाई की सगाई में तो जा रही हूँ, मैं उधर ही 9 महीने रहूँगी, मैं दोबारा ट्रैवल नहीं करूँगी, प्रेगनेंसी पूरी वहीं निकाल दूंगी, क्योंकि परिवार के बीच में ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ 2 अकेले लोग कितना ध्यान रख पाते हैं। लेकिन अगली बार ना मैं कहीं जाऊँगी, ना मैं किसी को बताऊंगी। मुझे मेरे घर में रहना है,
और ये बात सबसे छुपा के रखनी है। आपको खुद से पता चलता है पेट देख करके तो चले, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बहुत सारे सबक लिए हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे पता चली हैं जो मैं बी नेचुरल पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर मेरी जैसी हालत किसी और की हुई है तो आप वो वीडियो देख करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी मैं बता दूँ यहाँ 3 अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो फर्स्ट में था मिस्ड अबॉर्शन, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। और उसके बाद था दोबारा उन्होंने कुछ दिन बाद बुलाया तो उसमें लिखा था रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, थोड़े हिस्से रह गए थे। फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया था 2 एक साथ खाने के लिए, बोला इससे सब ठीक हो जाएगा, जितने भी हिस्से बचे हुए हैं वो निकल जाएगा। इन केस ना निकले तो आपका डीएनसी होगा। और उन्होंने बोला कि डीएनसी मतलब वो सफाई होती है, अंदर एक टूल डाल करके सफाई किया जाता है और वो कराना जरूरी है। अगर नहीं कराया तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो तीसरा अल्ट्रासाउंड कराया उसके अंदर आया नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब आप पूरी तरह से ठीक हो, अंदर से जा चुका है। उसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह आई थी और पेन जो मुझे हुआ था, कोई पेन किलर डॉक्टर ने नहीं बताया था। फिर फ़ोन करके मैंने पूछा कोई पेन किलर बता दो, मैं मर रही हूँ दर्द से। तो उन्होंने बोला था पैरासिटामोल लेने के लिए बोला था। मुझे लगा था कि बुखार में देते हैं, पर उन्होंने पेन के लिए भी मुझे वो दिया। तो उससे भी मेरे को कोई आराम नहीं मिला उनकी दवाई से। तो मम्मी ने सौंफ को उबाल करके मुझे दिया। सच में किसी के साथ भगवान ना करे हो, बट अगर हो ना तो आप सौंफ को उबाल करके छान करके वो गर्म पानी पियो। मुझे बहुत राहत मिली वो उस पानी को पीने के बाद। नहीं तो मैं दर्द से बहुत बहुत ज़्यादा मर रही थी। हर थोड़ी देर में ना ऐसे लग रहा था, ऐसे जैसे हम कपड़ा धोने के बाद ऐसे पानी निचोड़ते हैं ना, इस तरीके से मेरी वजाना को कोई निचोड़ रहा है, पूरी तरीके से निचोड़ रहा है। इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता, फिर दर्द हो रहा था। रात भर मैं दर्द से रोती रही हूँ। वो दर्द बहुत ज़्यादा टॉर्चर था मेरे लिए। वो मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मेरे साथ ये हो जाएगा। मैंने प्रॉपर डाइट ली, हमेशा से मैं हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ। हमेशा से मैंने दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर दिया जब जो भी डॉक्टर ने बोला दवाई खाई। बीच में एक गलती हुई थी, दवाई नहीं खाई थी मैंने, पर वो रिकवर कर लिया था मैंने। मेरा थायराइड का भी टेस्ट हुआ, वो एकदम बैलेंस है, सब सही है। थायराइड रीज़न नहीं है मेरी। मैंने पूछा डॉक्टर से क्या मेरा थायराइड रीज़न है, उन्होंने बोला नहीं। ट्रैवल रीज़न है, उन्होंने बोला ट्रैवलिंग से पहले ही आपका एबॉर्शन हो चुका था। और जब तक मैं मुंबई में थी तब तक मैंने तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। बट जब डॉक्टर ने यही बोल दिया कि आपके क्रोमोसोम में आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, अब वही नॉर्मल नहीं थे, जो बीज था वो बीज ही नॉर्मल नहीं था, तो फिर आगे प्रेगनेंसी चल ही नहीं पाती। जो प्रेग्नेंट होते हैं स्पर्म और एग मिला करके वो ही सही नहीं था, तो प्रेगनेंसी आगे चलती ही नहीं है, अपने आप बॉडी उसको ख़त्म कर देती है। तो मेरी वजाना ने ये डिसीजन लिया उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने वक्त से पहले सबको बता दिया, सबको खुश कर दिया। अब इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग दुखी होंगे। मुझे आज भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी दवाई टाइम पे लेना, अपना ध्यान रखना। बट अब वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत हर्ट होगा। आई एम रियली सॉरी। सभी को मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने आपको गुड न्यूज़ दी और अब आपको मैं सैड न्यूज़ दे रही हूँ। बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं खुश थी और मैं खुशी बांटना चाहती थी सबके साथ, बस इतनी सी गलती है। स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिला मेरे मायके से, मेरे ससुराल से। मम्मी पापा जी घर आए, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। प्रिंस ने बहुत सपोर्ट किया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं रो रो के पूरा टाइम अपने मायके में निकाल दूं या ससुराल में निकाल दूं रो रो करके, या फिर मैं यहाँ पे खुशी बांटने आई थी अपने भाई की सगाई में, तो खुशी बांट लूँ, सबके साथ खुश हो लूँ, अपनी भाई की सगाई को एंजॉय करूँ। क्योंकि बेबी तो मैं 2 से 6 महीने बाद दोबारा प्लान कर ही लूँगी, बट सगाई भाई की दोबारा नहीं होगी। अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए मैं ये फंक्शन अटेंड करूँगी। क्योंकि बीच में मैंने प्रिंस को बोल दिया था कि मुंबई चलते हैं, मुझे फंक्शन अटेंड नहीं करना है। लेकिन प्रिंस ने मुझे बहुत समझाया कि ये लास्ट फंक्शन है, इसके बाद तुम आ भी नहीं पाओगी। तो मैं नहीं जा रही हूँ वापस मुंबई, मैं यहीं रहूँगी। थोड़े दिन का ब्रेक लिया मैंने। इससे पहले कई दिनों से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। मैं बी नेचुरल पे तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। पहले मैं बिजी थी इसलिए, और अब ये जो हो गया है मेरे साथ इसकी वजह से बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन आप लोग इतने विशेष भेजे जा रहे हैं, सबके मैसेजेस आए जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का क्या है, तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि थोड़ा कुछ और दिन और मैं ब्रेक लूँ, मैं ब्लॉग ना करूँ, तो थोड़ा सा और वक्त लगेगा मुझे।
बट जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी मैं वही पहले वाली रेखा के जैसे ही रहूँगी। आई विल मूव ऑन, आई हैव टू मूव ऑन, क्योंकि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं खुश रहूँ, हेल्दी रहूँ, अपना ध्यान रखूँ, और मैं जिस काम के लिए आई थी वो मैं काम करूँ। ये सब कहना कितना आसान होता है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, ये सब करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। बट आई एम रियली ग्रेटफुल, सबका सपोर्ट है मेरे पास, सब मुझे यहाँ बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा मुझे कितना प्यार मिल रहा है हर जगह से। आई होप आप लोग भी मुझे प्यार करोगे। मैं बहुत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। मैं ये वीडियो रो करके बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, मैंने अपने आंसू बहुत रोक रखे हैं, मैं नहीं रोना चाहती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। और अगर किसी का मिसकैरेज हुआ होगा तो प्लीज़ आप भी स्ट्रांग रहो, क्योंकि रो करके अब जो खो गया है, जो जा चुका है, हम उसके वापस तो नहीं ला सकते। बट खुश होकर के जो हमारे साथ के जो लोग हैं, हम उन लोगों को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम भी खुश हैं। नहीं तो अगर मैं ही दुखी हो जाऊंगी तो मेरे घर में सब दुखी हो जाएंगे, मेरे घर का फंक्शन बेकार चला जाएगा, कोई खुश नहीं रहेगा, और शायद उसकी सगाई भी कैंसिल हो जाएगी अगर मैं ही रोती रहूंगी, उदास रहूंगी तो। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Thanks for watching, guys.